स्वागत है आपका अपने चैनल देवगी में। मित्रों, विवाह जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसका किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारी हिंदू संस्कृति का सवाल है, तो यहाँ पर विवाह जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि भी कह सकते हैं और उसको जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं दोनों युवक और युवती के लिए। और इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे ग्रह। वो किस प्रकार से निभाते हैं, आज हम थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा, ग्रह और 7 फेरे। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की युति भी प्रेम को विवाह की परिणति तक ले जाने में मददगार होती है। देखते हैं यह ग्रह योग कुंडली में क्या कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम का कारक माना गया है। कुंडली में लग्न, पंचम, सप्तम तथा एकादश भावों में शुक्र का संबंध होने पर व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का होता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन प्रेम होना अलग बात है और प्रेम का विवाह में परिणित होना अलग बात है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव प्रेम का भाव होता है और सप्तम भाव विवाह का। पंचम भाव का संबंध जब सप्तम भाव से होता है तब दो प्रेमी वैवाहिक सूत्र में बंधते हैं। उससे पहले खाली वो प्रेम ही होकर रह जाएगा। सप्तम भाव से पंचम भाव का शुभ संबंध होने पर भी दो प्रेमी पति पत्नी बनकर दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करते हैं। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश शुक्र अगर सप्तम भाव में स्थित है तब भी प्रेम विवाह की प्रबल संभावना होती है। शुक्र अगर अपने घर में मौजूद है तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। शुक्र अगर लग्न स्थान में स्थित है और चंद्र कुंडली में शुक्र पंचम भाव में स्थित है तब भी प्रेम विवाह संभव होता है। नवांश कुंडली में जन्म कुंडली का शरीर नवांश कुंडली को कहा जाता है। अगर कुंडली में प्रेम विवाह योग नहीं है और नवांश कुंडली में सप्तमेश और नवमेश की युति होती है तो प्रेम विवाह की संभावना 100% होती है। शुक्र ग्रह लग्न में मौजूद हो और साथ में लग्नेश भी हो तो प्रेम विवाह निश्चित समझना चाहिए। शनि और केतु पाप ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन सप्तम भाव में इनकी यदि युति हो तो ये प्रेमियों के लिए एक शुभ संकेत होता है। और राहु लगन में स्थित होता है, ये तो संभव ही है क्योंकि जब शुक्र के साथ केतु सप्तम में होगा तो राहु लगन में होगा, ऐसी स्थिति होगी। नवांश कुंडली में जन्म कुंडली में से किसी में भी सप्तमेश तथा पंचमेश का किसी प्रकार दृष्टि या युति संबंध होने पर भी प्रेम विवाह होता है। लग्न भाव में लग्नेश हो, साथ में चंद्रमा की युति हो अथवा सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ चंद्रमा की युति हो तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर अपने घर में है तब स्वग्रही सप्तमेश यानी अपनी राशि में बैठा हुआ सप्तमेश प्रेम विवाह करवाता है, ऐसा देखा गया है। एकादश भाव पापी ग्रहों के प्रभाव में होता है तब प्रेमियों का मिलन नहीं होता और पापी ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्त है तो व्यक्ति अपने प्रेमी के साथ 7 फेरे लेता है। प्रेम विवाह के लिए सप्तमेश व एकादशेश में परिवर्तन योग के साथ मंगल नवम या त्रिकोण में हो या फिर द्वादशेश तथा पंचमेश के मध्य राशि परिवर्तन हो तब भी शुभ और अनुकूल परिणाम मिलता है, अर्थात प्रेम विवाह होने की संभावना होती है और व्यक्ति यानी दो प्रेमी युगल जो हैं वो
अपने विवाह के सूत्र में बंध जाते हैं, यानी वो 7 फेरे ले लेते हैं। तो मित्रों, आज थी ये एक संक्षिप्त सी चर्चा कि ग्रहों का एक व्यक्ति के जीवन में खास तौर पे हिंदू संस्कृति में जो 2 युवक-युवती 7 फेरे लेते हैं और उस प्रकार से विवाह संपन्न माना जाता है, उसमें ग्रहों का क्या रोल होता है, उनका कितना महत्व है, इस पर हमने आज ये छोटी-सी चर्चा की है। आशा करता हूँ कि मेरे ज्योतिष प्रेमी बंधु इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करके और अपने कुंडली अध्ययन में इसका उपयोग करके अपेक्षित परिणाम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।